एशिया कप 2025 और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो मैच जिसपे करोड़ों फैंस की निगाहें टिकी हुई हैं। ना सिर्फ पड़ोसी देश भी इसमें इन्वॉल्व है, हम लोगों की तरफ से खैर जो जज्बा, इमोशंस, जो हमारी जज्बात निकल कर आ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अब हावी हो रही है राजनीति। क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से ये इंडिया पाकिस्तान का मैच जब से शेड्यूल हुआ है, उसको लेकर तब से ही राजनीतिक माहौल जो है ना वो काफी गर्म नजर आ रहा है। खास तौर से बात करें क्योंकि पहलगांव में जिसके बाद जब यहाँ हमने देखा आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पूरा फ्रेम आउट किया गया, लेकिन उसके बाद जितनी भी अब विक्टिम फैमिलीज हैं वो सामने आई हैं और सवाल पूछ रही हैं सरकार से कि आपको आखिरकार जरूरत क्या है। सरकार ने सीधे सीधे कहा था कि जो ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, तो ऐसे में ये मैच कराने की आपको जरूरत क्या थी। तो ये सवाल अब लगातार पूछे जा रहे हैं और ऐसे में अब विपक्षी पार्टियां भी काफी हावी होती हुई नजर आ रही हैं। चाहे बात आप आम आदमी पार्टी की करें, शिवसेना की करें जो उद्धव गुट से ताल्लुक रखती है, या फिर आप कांग्रेस की करें, तमाम अपने जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं ये सामने अपने अपने पहलू रख रही हैं। लेकिन इस बीच में जो हम कहते हैं ना कि मैदान में जिस तरीके की राइवलरी देखने को मिल रही है, अब ये मैदान जो है सिर्फ क्रिकेट मैच तक सीमित नहीं है, अब राइवलरी बढ़ती जा रही है राजनीतिक स्तर पर भी। कुछ हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ मनोज जोशी जी हैं जो यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ भी हैं और हमारे सहयोगी हैं। सर, सबसे पहली बात कि जिस तरीके से ये राजनीति हावी हो रही है भारत में, तमाम जितने राजनीतिक दल हैं अपने अपने सवाल उठा रहे हैं, विक्टिम फैमिलीज अब सामने आ रही है जो पहलगांव अटैक की थी, तो ऐसे में क्या सर, क्योंकि अब तो नेट प्रैक्टिस भी हो गई है, सब कुछ है, क्या इज इट पॉसिबल कि मतलब अगर ये जो अपने रिएक्शंस दे रहे हैं उस पर कुछ काम भी हो सकता है? देखिए, पर्सनली तो मैं भी यही चाहता हूं कि बिल्कुल मैच ना हो, लेकिन जब सब कुछ तैयारियां पूरी हो गई हैं और आप एशियन क्रिकेट काउंसिल की हामी आपने भर दी है टूर्नामेंट में भाग लेने की, टीमें वहां पहुंच चुकी हैं और अगला मुकाबला अब से कुछ मिनटों में शुरू होने वाला है, कुछ घंटों में शुरू होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से अब इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। ये करना था विरोध, आप तब करते जब सरकार की तरफ से, जब खेल मंत्री जी ने ये बयान दिया था कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हमें कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, चाहे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट हो, चाहे वो आईसीसी का टूर्नामेंट हो या फीफा का हो, और कहीं भी अब अगर पाकिस्तान हमारे सामने आता है तो हम जरूर पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। जब वहां पर इस तरह की बातों को लेकर कोई आलोचना नहीं हुई, किसी ने उस तरह का विरोध नहीं किया, तो अब विरोध क्यों है? अब जबकि चंद कुछ समय बाद मुकाबला शुरू होने वाला है, आपको किसी का टूर्नामेंट जो है खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। टूर्नामेंट खराब करने का अधिकार नहीं है। और सर, जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये चीजें पहले आनी चाहिए, लेकिन अब आपको ये बता दें कि ट्विटर पे जिस तरीके से ये ट्रेंड जो है पूरा सामने आ रहा है, देखिए अब आपको थोड़ा हम दिखा भी देते हैं, बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाक, ये एक ट्रेंडिंग एक है विषय जो अभी इस समय जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे खूब चल रहा है, क्योंकि तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड अब आप अगर देखेंगे ना तो देखिए सेकंड नंबर पे ट्रेंड करता हुआ आ रहा है बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाक। सर ने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर वो खुद भी पर्सनल फेवर में नहीं है कि ये मैच होना चाहिए, लेकिन अब तैयारियां पूरी हो चुकी है तो अब क्या ही कर सकते हैं, आपको रोकना था तो पहले रोकते। आशीष भी हमारे साथ है। आशीष, आप तो बहुत अखबार पढ़ रहे हैं, लग रहा है पूरी खबरों में है। अखबारों की एक पैराग्राफ को पढ़ के मुझे इतना जरा समझ आया कि सर ने एकदम सही कहा कि अगर बॉयकॉट करना ही था तो थोड़ा पहले कर लेते, लेकिन सर बॉयकॉट करना ही क्यों था? मुझे एक बात समझाइए। दिलजीत दोसांझ से मैटर खड़ा हुआ था, मान लिया कि ऑपरेशन सिंदूर वाला मैटर आया बीच में, हमारे बीच में एक छोटी सी वॉर हो गई और हम लोग उसमें जीत हासिल कर ली हमने। छोटी नहीं थी आशीष, बहुत बड़ा वॉर था वो, और एक क्योंकि हमारे सीधे हम आम जनता पे वो वॉर था, एक ना उस दुखती रक्त पे उन्होंने हाथ रख दिया था जिस पे कोई भी बर्दाश्त करने की सीमा नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं एक पक्ष ये भी समझिए कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम है या पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस जिसको दिलजीत दोसांझ को लेकर ये मैटर खड़ा किया गया था, उनकी क्या गलती इसमें? क्यों ना हो ये मैच? नहीं, क्यों ना हो मैच? देखिए, ये एक बड़ा ऐसा सवाल है। ये आप जो मारे गए हैं पहलगांव में, उनकी विधवाओं से पूछिए, उनसे आंखों में से आंसू आ जाएंगे आपके जब वो ये कोई बात करती हैं। आज ही मैं अपने न्यूज़ एक्स, अपने सहयोगी चैनल न्यूज़ एक्स पर सुन रहा था, एक महिला ने तो यहाँ तक बयान दिया कि आप जितना पैसा लगाएंगे यहाँ पर, जितना पैसा का रेवेन्यू यहाँ पर प्राप्त होगा वो सब में बटेगा। वो इतना कुछ जानती थी, उनकी जो एक विधवा थी, उसने कहा कि वो पैसा पीसीबी के पास भी जाएगा और वहाँ से आतंकवाद को फंडिंग होगी, और उसके बाद जो पैसा वहाँ जाएगा और उससे फिर हमारे लोग और मारे जाएंगे। हम नहीं चाहते हमारे और भाई बंधु जो हैं इसमें मारे जाएं। वो तो इतना विरोध कर रही थी। मैं तो इसका एक ही सोल्यूशन मानता हूँ, अब क्योंकि सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ तैयार हो चुका है, मैच होने वाला है, अब इस तरह की चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है। अब होना ये चाहिए
कि जब आप राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमें, क्यों ना आप उस वक्त जो पहलगाम में हुआ उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करें, मिलकर करें, हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी, हिंदुस्तानी भी करें, पाकिस्तानी भी करें, क्योंकि आतंकवाद की कोई वो जब वो कहते हैं आतंकवादियों से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो फिर आपको उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का आपको भी आपका कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है। तो मेरे ख्याल से वो अब होना ना होना मैच का इसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक आशीष ये भी तो है ना, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक इतना बड़ा हथियार के तौर पर सामने आया है। हम देख रहे हैं कि कैसे ट्विटर पे पूरा ट्रेंड कर रहा है कि बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाक। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ही जो लोगों की भावना है वो तो एक सामने निकल कर आ ही रही है। देखिए, फिर मेरा एक सवाल ये भी बनता है, चलिए बॉयकॉट करना चाहिए, इस बात के मैं भी खिलाफ हूं, क्योंकि जो हुआ वो बर्दाश्त के लायक नहीं था। पाकिस्तान के साथ एक भी वार्तालाप करना बेकार है और किसी भी तरीके से उनके साथ कोई संबंध बनाना भी बेफजूल है, क्योंकि वो कभी नहीं सुधरेंगे। लेकिन अभी हमारे संसद में क्या हुआ, बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स ने ये बात उठकर बोला कि बॉयकॉट कीजिए। कहाँ हो गए हमारा भारत, कहाँ वो बात को भूल गया, हमारे आंसू भूल गए। जैसा कि मनोज सर ने भी बताया कि कहीं ना कहीं वो वाली जो चीज़ है वो हम कभी भुला नहीं पाएंगे। और ये मेरा भी कहना है, राष्ट्रगान के वक्त पाकिस्तान को इस बात के लिए खड़े होना चाहिए और पूरी संवेदनशीलता के साथ उनको ये आगे आकर बोलना चाहिए। और उसके लिए 5 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का मौन साइलेंट होकर 1 मिनट उन लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए कि जो भी ये हादसा हुआ। जो भी हादसा हुआ सर, लेकिन अब जिस तरीके से अब ये मैच की पिच पूरी तरीके से सेट हो गई है, अब लगातार हम देख रहे हैं कि आपने भी कहा कि भाई लोगों की बातें सामने आ रही हैं। अब ये क्या पाकिस्तान में भी सर क्या कभी ऐसे विरोध के स्वर आते हैं, या हम देखते हैं कि भारत में, क्योंकि देखिए ये क्रिकेट मैच सिर्फ एक मैदान पे नहीं खेला जाता, बहुत सारे फैक्टर्स पीछे होते हैं, हमारी कूटनीतिक वो होती है, हमारी राजनीतिक स्तर पे हम लोग रहते हैं। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान की तरफ से भी आपके नॉलेज में आते हैं, क्योंकि आपके तो बहुत वहाँ पे फॉलोअर्स भी हैं सर? देखिए, 2 तरह की बातें हैं। बासित अली पुराने पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा हमारी टीम बहुत हल्की है, 70 से 75% जीतने के चांसेस भारत के हैं, वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। उनका साथ में ये भी कहना है कि काश जो है ये मैच को बॉयकॉट कर दें तो हमारी इज्जत ढक जाए। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है, हमारे मतलब की बात कही है। रही बात आवाम की, जो आपने वहाँ की आवाम बहुत क्रिकेट का दीवाना है, क्रिकेट को पसंद करता है, और वहाँ सचिन तेंदुलकर के बहुत फैन है। और तो और जो उनकी, जैसे हमारे यहाँ रणजी ट्रॉफी होती है, वहाँ कायदे आज़म ट्रॉफी होती है। तो कायदे आज़म ट्रॉफी में वहाँ विराट कोहली के पोस्टर लगा के, पोस्टर बड़े बड़े बनाकर लोग उसको दिखाते हैं टीवी के अंदर, उनके यहाँ दिखाई देते हैं, जबकि विराट कोहली का कायदे आज़म ट्रॉफी से कोई लेना देना नहीं है। अब तो वो रिटायरमेंट भी ले चुके हैं। तो जितनी हमारे यहाँ फैन फॉलोइंग है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी लोग उतनी शिद्दत के साथ फॉलो बिल्कुल, हिंदुस्तान में भी है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ कि जिनके घर में बच्चा, छोटा बच्चा जो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, एकेडमी में जाता है, तो उसके पेरेंट्स जो हैं कोच के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई हमारे बेटे को बिल्कुल दूसरा वसीम अकरम बनाना। ये हिंदुस्तान में भी आपने शायद ना देखा हो, मैंने तो बहुत करीब से देखा है। सही बात भी है। और जिस तरीके से बाबर आजम जब जैसे उभरते हुए आए, तो यहाँ पे इंडिया में भी उतना ही अप्रिसिएशन मिला। ऐसा नहीं है कि महिला मतलब क्रिकेट टीम तो मानती है कि भाई उनके जैसा कवर ड्राइव लगाने वाला कोई प्लेयर ही नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं है। तो ये अपने आप में बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हमारे इंजमामुल हक को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, बेशक अब वो जहर उगलने लग गए हैं, अब इधर उधर की बातें करने लग गए हैं, फालतू की बातें करते हैं। कई बार गावस्कर साहब पर कमेंट तो करते हैं। इतिहास रहा है ना, जितने भी पुराने पाकिस्तान आप क्रिकेटर्स को, शाहिद अफरीदी को ले लीजिए, अब आप ये इंजमाम उल हक की भी बात कर रहे हैं, तो ये तो एक वही मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि एक राजनीतिक पहलू भी है जो एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ सामने निकल कर आता है। लेकिन क्रिकेटर्स को इससे दूर रहना चाहिए। देखिए, अगर मैं समझता हूँ उनको राजनीति करनी है, शाहिद अफरीदी को बात समझ में आती है। बाकी क्रिकेटर जो हैं वो क्यों जहर उगलते हैं, क्यों इस तरह की बातें करते हैं, क्यों फिजूल की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उससे थोड़ा सा मैं समझता हूँ बचना चाहिए। एक बार मुझे याद है ऐश्वर्या राय पर कुछ ऐसा बेतुका कमेंट जो है, वहाँ पर अब्दुल रज़ाक शायद थे, उन्होंने इस तरह का कमेंट कर दिया, आपत्तिजनक कमेंट। तो उस पर सारे जितने वहाँ वसीम अकरम भी शामिल थे, वो सब दांत फाड़ रहे थे। ये बहुत बड़ा अपमान है कि हमारे यहाँ की विश्व सुंदरी, हम जिन पर गर्व करते हैं, उन पर कोई बेहुदा कमेंट करे, हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। मतलब अगर एक दायरे में रहकर जरूर इन टीमों को अपने आए, मैच मैदान में उतरे। और मुझे लगता है सर कि एक ये भी तो बात है ना कि अगर आप मैदान में उतर ही रहे हैं, आपने जैसे कहा कि पर्सनली आप नहीं चाहते थे कि ये मैच हो, लेकिन ये भी तो है कि मैदान में उतरकर अगर हराया तो वो भी तो एक हमारा जवाब होगा। एट द फर्स्ट प्लेस, आपने पहले वाली बात पे मैं आता हूँ आपकी, अगर आप तुरंत इसका फैसला करते, सरकार पर दबाव डालते, और जो पार्लियामेंट में ओवैसी साहब से लेकर तमाम लोगों ने दबाव डालने की कोशिश की भी, और तर्कों के साथ की, और तर्क बहुत मजबूत थे उनके।
उसके बाद भी सरकार को, क्योंकि 2036 का ओलंपिक कराना है, सरकार को 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं उसका आयोजन कराना है, और ओलंपिक चार्टर जो है वो किसी की नहीं सुनता। वो तो बड़ा, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो अमेरिका के खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। अमेरिका 12 मुल्कों को अपने यहाँ इन्वाइट नहीं करता था, लेकिन अब 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में उनके यहाँ वो सब आएंगे, और उनको किसी को, इजराइल को या किसी को वीज़ा देने से वो मना नहीं कर सकता। हमने वीज़ा देने से मना किया था एक मौके पर पाकिस्तान के प्लेयर्स को, और हमें अच्छी खासी आईओसी की फटकार लगी थी और हम पर बैन लगने वाला था। वो बात दूसरी है कि हमने बाद में आईओए से बात की, आईओए ने आईओसी से बात की, और वो बैन जैसा संकट खत्म हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रिकेट आज ओलंपिक स्पोर्ट्स बन गया है, और ओलंपिक स्पोर्ट्स में ये आईसीसी नहीं है कि बीसीसीआई ने जो कहा वो यसमैन बन के कहेगा ठीक है जी जो आपने कहा बीसीसीआई ने, क्योंकि आप धनी बोर्ड हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाना उनका कर्तव्य बनता है। कर्तव्य क्या, उनके मतलब निहित स्वार्थ जुड़े हुए हैं, मजबूरी भी ठीक है, मजबूरी भी कह लीजिए, सही शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो आईओसी है वो किसी के दबाव में नहीं आता। तो अब क्रिकेट के लिए आप पाकिस्तान का अगर आप बहिष्कार करते हैं तो भूल जाइए ओलंपिक, भूल जाइए कॉमनवेल्थ गेम, कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। और आने वाले समय में अगर महिला क्रिकेट टीम को, आप देखिए पाकिस्तान, आपने एक सवाल पूछा था, पाकिस्तान ने वो टिट फॉर टैट की रणनीति पर चल रहा है। हमने राजगीर में एशिया कप हॉकी कराया, उसके बाद उन्होंने तुरंत कह दिया हमें डर लगता है भारत में आने से। भैया किस बात का डर लगता है? अब तक तो आप हर आयोजन में हमारे यहाँ आया करते थे, आपकी आओ भगत होती थी, बाबर आजम यहाँ की हैदराबाद की बिरयानी के तारीफ़ों के पुल बांधते थे, खूब तारीफ़ करते थे, लेकिन यहाँ पर कहाँ बिल्ली चीख गई। इसका मतलब है वो टिट फॉर टैट कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। अब वो इस तरह का एटीट्यूड उनके लेवल पर, अधिकारियों के लेवल पर है, लेकिन आवाम के मन में कोई जहर नहीं है। आप आज भी उनसे बात करें, आपको सचिन तेंदुलकर, विराट के बारे में जितना आप जानते होंगे उतना वो भी जानते होंगे, और हो सकता है आपसे ज़्यादा ही जानते हों। सही बात है। तो ये तमाम बातें हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए बात तो यही है कि जिस तरीके से अभी, क्योंकि मैच पूरी तरीके से ग्राउंड पिच हमने, जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि सेट हो चुकी है, तो उसमें बात तो यही है कि अब जो जवाब देना है वो टीम इंडिया को देना है। देखिए तमाम सवाल तो उठते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मैदानी मैच नहीं है, कई पहलू हैं जो इस मैदानी मैच के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में किस तरीके से जो है प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में अपने मुख्यालय गई, मुख्यालय में उन्होंने पाकिस्तान की टीम का पुतला फूका, उनके कैप्टन का पुतला फूका, और ये कहा कि क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए था, और उसके लिए वो सख्त खिलाफ हैं कि अब ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है उसको लेकर ये सामने नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर आपको बता दें कि जो दिल्ली के प्रेसिडेंट, यहाँ पे जो हेड हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए अभी कुछ ही दिन पुरानी तो बात है जब पहलगाम में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने चुन चुन के हमारी नौजवान बहनों को, अभी शादी हुई उनको उनके सामने बेरहमी से विधवा किया। किस तरीके से उन्होंने उनके दाह संस्कार किए, किस तरीके से उनकी राख को नदियों में बहाया गया, वो सब लोगों ने देखा। पूरा देश उनके साथ रोया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अब आप उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ मैच खेलने के लिए दुबई भाग गए। आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है? नहीं बची है। आज पूरा देश, पूरे देश के युवा, महिलाएं इस मैच का विरोध कर रहे हैं, और हमने भी कहा है कि दिल्ली के अंदर जो रेस्टोरेंट, जो बार, जो नाइट क्लब इस तरीके के मैच का, पाकिस्तानियों के मैच का प्रसारण करेगा, हम उसका पूरी दिल्ली में बहिष्कार कराएंगे, और हम लोगों को कहेंगे कि आप कभी इस रेस्टोरेंट में मत जाइए। ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है काम धंधा करने का जो इस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो जाएं, और हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। आज हमारी महिला विंग की सभी बहनें 2 बजे पार्टी दफ्तर के अंदर इकट्ठी होंगी। सब लोग अपने अपने घर से सिंदूर लेके आएंगी, और उस सिंदूर को सही जगह पहुंचाया जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ अब आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई में भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो उद्धव गुटके शिवसेना जो है वो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। सड़कों पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, उद्धव गुटके, वो सड़कों पर उतर आए। महिलाएं सड़कों पर खड़ी हुई हैं, हाथ में सिंदूर की डिबिया लेकर खड़ी हुई हैं, और लगातार वो यही मांग कर रही हैं कि ये मैच जो है इसको रद्द कर देना चाहिए था। तो अपने अपने जो परसेप्शंस हैं, जो रिएक्शंस हैं लोगों के, वो निकल कर सामने आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि जो शिवसेना के जो प्रवक्ता भी हैं अभय दुबे, उनका क्या कुछ कहना है ये आपको सुनाते हैं। हम क्रिकेट का बहुत सम्मान करते हैं। क्रिकेट तुझसे बैर नहीं, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। हम लोग एक ही चीज चाहते हैं,
खून पानी साथ नहीं बहेगा, खून और खेल साथ नहीं होगा। इस खेल को हम लोग बहिष्कार करते हैं, पाकिस्तान का हम बहिष्कार करते हैं। हम बीसीसीआई को चंदा भेज रहे हैं ताकि बीसीसीआई को शर्म आए, बीसीसीआई सुधर जाए। आईसीसी में जैसा बैठे हैं सुधर जाइए जैसा। इस देश में 140 करोड़ देशवासियों के भावनाओं से खेलने का कोई आपको अधिकार नहीं। मोदी जी, हमारी माताओं बहनों के चुटकी भर सिंदूर की कीमत जान जाइए उस सिंदूर की कीमत जो माताओं बहनों ने अपने आंसुओं से पूछा है, जो माताओं बहनों ने अपनों को खोया है, जिनकी चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई, वो कैसे ये मैच देखेंगी, वो कैसे इस मैच को बर्दाश्त करेंगी। पाकिस्तान के लोग के हाथ खून से रंगे हैं, उनके खून के रंगे हाथों को हम कैसे मिलाएंगे दुबई के उस मैदान में। मैं क्रिकेटरों से निवेदन करता हूं, जरूरत पड़ी तो आप लोग भाग जाओ, आप लोग दुबई से चार्टर्ड विमान में बैठकर भारत आ जाओ, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपको कंधे पे बैठ के नाचेंगे। आप असली देशभक्त हो तो इस मैच का बहिष्कार करो। एंड टाइम पर जब मैच का टॉस उड़ने वाला हो तो पूरा दुनिया ढूंढे कि इंडिया क्रिकेटर कहां चले गए, वो भारत आ जाएं। हम लोग एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत करेंगे और उनको अपनी आंखों पे बैठा लेंगे। लेकिन अगर वो मैच खेलते हैं तो हम उनका भी धिक्कार करेंगे, उनका भी निषेध करेंगे, क्योंकि मैच से बड़ा ये देश है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं। भारत पाकिस्तान की हालत ऐसे रहे तो इसी तरह से टीवी टूटती रहेगी क्या? बिल्कुल, टीवियां टूटती रहेंगी और नई टीवी लोग खरीदते जाएंगे। हम इस टीवी पर न्यूज देखेंगे, रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं देखेंगे। आज के मैच को बहिष्कार करते हो सर? बिल्कुल बहिष्कार करते हैं, खुलेआम करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। जज्बात, इमोशंस, ये सिर्फ एक क्रिकेट को लेकर यहाँ पे जो उभर कर सामने आ रहा है वो इसलिए भी है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच कोई मामूली मैच नहीं होता। हम सब जानते हैं किस तरीके से एक हाई प्रेशर मैच होता है और जब स्टेडियम पे जब टीमें उतरती हैं तो चाहे कोई सी भी देश की टीम हो, उनके लिए वो एक हाई प्रेशर मैच है। और जिस तरीके से ये राजनीति हावी हो रही है उससे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि साइकोलॉजिकली भी ये कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर डालता हुआ नजर आए। तो हम तो यही चाहेंगे क्योंकि अब ये गो अहेड मिल गया है हमारी सरकार की तरफ से, तो अगर ये मैच अब जो खेला जा रहा है रात 8 बजे, आप इन खबर पर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, लाइव कमेंट्री के साथ, वो भी फ्री, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए क्योंकि जो पल पल की अपडेट्स है वो हम आपको जरूर देंगे। और अब क्योंकि गो अहेड मिल गया है, पाकिस्तान को फेस करना है हमें, और यहाँ पर हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो जवाब हमारी सेना ने पाकिस्तान को दिया था, शायद क्रिकेट के मैदान पर भी टीम इंडिया नीली जर्सी में पाकिस्तान को वही जवाब देती हुई नजर आए। कुछ और अपडेट्स के साथ हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। 8 बजे से ये मैच शुरू होना है। पल पल की जानकारी के लिए, उस मैच की लाइव कमेंट्री के लिए आप इन खबर के साथ जुड़े रहिए। कुछ ऐसे ही और अपडेट्स लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।